जब भारत अपने आर्थिक और सांस्कृतिक वैभव पर पहुंचा था तो हमने शांति को सर्वाधिक प्राथमिकता दी थी। शांति के पुजारी भी हम कहे जाते थे। हमने युद्ध को त्याग कर बुद्ध को अपनाया और पूरे समाज में शांति का और अहिंसा का संदेश देने का काम हम लोगों ने किया। भारत का यह संदेश कई अन्य देशों में भी गया मेरे बहनों भाइयों, और उनमें से कई देशों में तो महात्मा बुद्ध के उपासक बहुत बड़ी संख्या में बन गए। मगर धीरे धीरे यह सद्गुण समाज को युद्ध से इतना दूर ले गया कि हमारे अंदर अपने अस्तित्व के लिए भी लड़ने की इच्छा धीरे धीरे यह समाप्त होती चली गई। प्रख्यात इतिहासकार आर्नल्ड टॉयनबी ने लिखा है कि जब कोई सभ्यता अति सभ्य हो जाती है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप भी सुन लें, जब कोई सभ्यता अति सभ्य हो जाती है तो कोई न कोई बर्बरता उसे निगल जाती है। भारत की महान सभ्यता व संस्कृति को भले ही कोई निगल नहीं पाया हो मेरे बहनों भाइयों, मगर शासन सत्ता के स्तर पर जो कमजोरी हुई उसका खामियाजा भारत को सदियों तक गुलामी के रूप में भुगतना पड़ा है। इस हकीकत को भी हमें समझने की जरूरत है। पहले तुर्कों ने, फिर मुगलों ने और बाद में अंग्रेजों ने इस महान देश पर बहुत कम संख्या में होने के बावजूद न केवल राज किया बल्कि भारत को उसकी जड़ों से काटने की भी उनके द्वारा कोशिश की गई। और भारत को सांस्कृतिक रूप से काटने के लिए मुगलों ने भी प्रयास किए और उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा भी यह प्रयास किया गया कि भारत अपनी संस्कृति से कट जाए, भारतवासी अपनी जड़ों से यह पूरी तरह कट जाए। और वे जानते थे कि यदि भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यदि जग गया तो उनके लिए एक दिन भी यहां पर टिक पाना यह मुश्किल है। बहनों भाइयों, बहुत संक्षेप में यह बात मैंने आपके सामने रखी है, लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं, हमारी सरकार आने के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सिलसिला प्रारंभ किया है बहनों भाइयों, ताकि अपनी संस्कृति से हमारे भारतवासी किसी भी सूरत में कटने ना पाए। यदि आप अपनी नजर दौड़ाकर देखें तो अयोध्या की धरती पर आज भव्य राम का मंदिर बन रहा है, और अंग्रेज ने जो काशी वाराणसी का जो काशी विश्वनाथ, औरंगजेब ने जो काशी विश्वनाथ मंदिर जिसको सैकड़ों वर्ष पहले धराशायी कर दिया था, आज अपनी आंखों से जाकर उसका भव्य स्वरूप आप काशी विश्वनाथ का देख सकते हैं, बाबा शिव का देख सकते हैं, बाबा भोले का देख सकते हैं। सोमनाथ में जाइए, वहां भी आपको सोमनाथ मंदिर का भी भव्य स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। आप बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, जहां भी जाइए, बहनों भाइयों, हम लोगों ने कभी संकोच नहीं किया, क्योंकि बराबर हमारे जो सांस्कृतिक प्रतीक हैं इन्होंने हमें प्रेरणा दी है, त्याग करने की प्रेरणा दी है, और जरूरत पड़ने पर भारत के लिए अपना बलिदान करने की भी प्रेरणा दी है। इसीलिए हमारी यह बराबर कोशिश रहती है कि हमारा भारतवासी किसी भी सूरत में अपनी जड़ों से न कटने पाए। क्या क्या तमाशा नहीं किया अंग्रेजों ने, भारत के बारे में कह दिया इंडिया कभी नेशन था ही नहीं, इंडिया भारत कभी राष्ट्र था ही नहीं, इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग, भारत अभी राष्ट्र बन रहा है, यह कहकर हमको जलील करने की कोशिश की। लेकिन बहनों भाइयों, मैं उस श्लोक की याद दिलाना चाहता हूं जिसे हमारे ऋषियों और मनीषियों ने लिखा है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्यैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। जहां पर जिसके उत्तर में समुद्र हो और दक्षिण में हिमालय हो, और उस भारत का नाम उस देश का नाम भारत है, और उसी के हम सभी संतति हैं। आसेतु हिमाचल, यह भारत हमारा एक है, यह हमारे ऋषियों और मनीषियों ने कहा है बहनों भाइयों। लेकिन बराबर यह कोशिश उनके द्वारा यह की जाती रही है। लेकिन वहीं पर स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद देश और समाज को पुनः जागृत किया, और उन्होंने जनता को भारत की सांस्कृतिक चेतना का स्मरण कराया जो कहीं कभी वह खो गई थी। और उसी का परिणाम रहा है मेरे बहने भाइयों कि 1947 में भारत को जाकर आजादी मिली है। इस हकीकत को भी हमको समझना चाहिए। और सत्ता बदली है,
उसके बाद भारत की क्या स्थिति रही है उसके बारे में बहुत विस्तार में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं यहां पर निश्चित रूप से चर्चा करना चाहूंगा कि बहनों भाइयों, दुनिया के दूसरे देशों में जाओ, दुनिया के रहने वाले लोगों से पूछो, आज सारी दुनिया यह मानती है कि भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत अब यह दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। एक धारणा सारी दुनिया में भारत के बारे में बनी है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की आपने अखबारों में भी देखा होगा, दुनिया के भिन्न भिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा प्रशंसा की जा रही है। क्या कभी आपने इसके पहले सुना था? मैं बहने भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हैं तो जो भी स्वाभिमानी भारतवासी होगा उसका सीना अपने आप चौड़ा हो जाता है बहनों भाइयों, कि हमारी भारत की इज्जत और प्रतिष्ठा दुनिया में किस तरीके से बढ़ी है। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते थे, लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत दुनिया में बनी। और यह हरियाणा की धरती बहुत सारे बहादुरों को, वीरों को पैदा किया है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।